हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, घनमूल के इस पार्ट में मैं आपको ट्रिक मेथड बताने वाला हूँ। इस विधि से हम किसी भी संख्या को देखकर मात्र 2 सेकंड में बता पाएंगे कि वह संख्या का घनमूल क्या होगा। तो जैसे एक डेमो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पर किसी भी संख्या को देखकर बता पाऊंगा कि उसका घनमूल क्या है। जैसे इसका घनमूल 15 है, इसका घनमूल 42 है, इसका घनमूल 56 है, इसका घनमूल 83 है। हाँ, आप भी इतना ही जल्दी किसी भी संख्या को देखकर उसका घनमूल बता पाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि मैंने ऐसा कैसे किया। तो इसके लिए मैं आपको एक कुछ बेसिक बता रहा हूं। उस बेसिक बस को आपको समझना है और आप भी इतना ही फास्ट घनमूल निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए उसका बेसिक क्या है मैं बता दूं पहले, फिर हम इसको निकालना सीखेंगे। देखिए, किसी भी संख्या का पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के घनमूल याद होने चाहिए। ये याद करना कठिन नहीं है, घन याद होने चाहिए। ये घन क्या है देखिए, 1 का घन 1 गुणित 1 गुणित 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 होगा। 2 का घन 8, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूने 4, 4 दूनी 8। ऐसे ही 3 का घन 3 गुणित 3 गुणित 3, 27। 4 का घन 4 चौक 16, 16 चौक 64। 5 का घन 5 पंछे 25, 25 पंछे 125। यहाँ तक के आपको सबको याद होता है लगभग, लेकिन कुछ लोगों को नीचे के 6 से लेके 9 तक के घनमूल नहीं याद होते। 10 के घन याद नहीं होते, 10 के घन सबको याद होते हैं। तो चलिए मैं ये 4 चीजें अभी याद करा देता हूं आपको, और इसके बाद आप इसे चुटकी में ही निकाल पाएंगे। देखिए, आपको 6 का घनमूल याद करना है, अभी याद करना है आपको। ये 4 चीजें बस अभी याद कर लीजिए, फिर आप 2 सेकंड में किसी भी संख्या का घनमूल निकाल पाएंगे। सबसे पहले 6 का याद रखिए, इकाई में भी 6 होगा। 6 का घनमूल 216 है। 6 का घनमूल 216 और 7 का घनमूल 343। ये दोनों याद हो गए होंगे आपको। 6 का कितना बोला बताइए, 216, और 7 का कितना बोला, 343। ऐसे ही 8 का 512 और 9 का 729। 8 का कितना बोला, 512, और 9 का कितना बोला, 729। इस प्रकार ये चारों घनमूल बस घन याद कर लीजिए। इन संख्याओं के घन क्या होते हैं ये याद कर लीजिए, और बाकी ये बहुत आसानी से बन जाएंगे। इसको समझने के लिए मैं पहला और दूसरा को आप लोगों को बड़े ही आराम से समझाऊंगा, फिर आप खुद ब खुद तीसरा और चौथा के आंसर मात्र 2 सेकंड में निकाल पाएंगे। तो चलिए इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले मान लीजिए मुझे 3375 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल हमेशा घात 3 होता है, इसलिए पीछे से 3 अंक का एक जोड़ा बना लेना है। ध्यान रखेंगे, पीछे से 3 अंक, ये जरूरी है। पीछे से 3 अंक, यहीं से आपके इकाई के अंक निकलेंगे, यहीं से आपके इकाई अंक निकलेंगे, और बचे संख्या से दहाई के अंक, बचे संख्या से दहाई के अंक निकलेंगे। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, हमको इसके इकाई का अंक निकालने के लिए यहाँ क्या आएगा ये निकालने के लिए इस इकाई को देखना है। अब इस इकाई में क्या है तो यहाँ क्या आएगा। देखिए, अगर यहाँ पर 2 है, जिसको याद करना है मैं वो बता रहा हूँ, 2 है। अगर इस जगह पर 2 है तो यहाँ 8 आएगा। अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ 2 आएगा। एक दूसरे का विपरीत, जो रहेगा उसका उल्टा यहाँ पर लिखना है। 2 है तो 8 लिखना है, 8 रहेगा तो 2 लिखना है। ठीक इसी प्रकार अगर 3 है तो 7 लिखना है, और 7 है तो यहाँ पर 3 लिखना है। बाकी ज्यों का त्यों, अगर 0 है तो 0 ही रहेगा, अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5 ही लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे, और 9 है तो 9 लिखेंगे। यहां पर अब हमारा इस ट्रिक से इकाई में क्या होगा ये बड़े आसानी से पता चल जाएगा। अब हम इस 3 अंक को छोड़कर यहाँ क्या है ये देखेंगे, और यहाँ जो भी है इससे ठीक कम घन क्या है ये देखेंगे। इससे ठीक कम वाला घन, तो इससे ठीक कम देखिए यहां पर 1 है। इससे ठीक कम यहां कौन है, 1, और 1 है तो 1 का यहां पर इस साइड के घनमूल को
लिखना है। यहाँ पर जो रहेगा उससे इधर से तुलना करना है और उसके यहाँ के हमें अंक को लिखना है। तो देखिए यहाँ 5 है तो इस हिसाब से 5 के बदले 5 ही यहाँ रहेगा, और यहाँ 3 है तो इससे ठीक कम यहाँ 1 है, और 1 का जो घनमूल है वो 1 है, तो इसलिए 1 रहेगा। ये जो था ये 15 का घन था, इसका जो घनमूल होगा वो 15 होगा। ध्यान रखेंगे। चलिए एक अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं एक उदाहरण और देता हूं, यहां से आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला हम लेते हैं 74,088। इकाई में क्या है? 8 है। तो 8 जब इकाई ऊपर में लिखेंगे इसको 74,088। तो इकाई में क्या है? इसके 3 का पीछे से 3 का जोड़ा बना दिया। इकाई में क्या है? 8। तो 8 के लिए हमको उसके उल्टा क्या लिखना था? 2। तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ध्यान रहे केवल इन्हीं 4 को बस ध्यान रखना है, बाकी ज्यों कहते हैं जो रहेगा वही लिखाएगा यहाँ। ये 2। अब 74 के ठीक कम, मुझे वहां देखने की आवश्यकता नहीं है, अभी प्रैक्टिस कराने के लिए आपको बता रहा हूं। 74 के ठीक कम है 64, ठीक है। और 64 किसका है? 4 चौक 16 और 16 चौक 64, वो 4 का है। तो चलिए मेरे को तो पता है, आपको दिखा देता हूं। 74 के ठीक कम 64, इससे ज्यादा था 125, लेकिन इसके ठीक कम चाहिए तो ये 64 है, और 64 का घनमूल क्या होता है? 4। तो यहाँ पर 4 लिखना। तो इसलिए ये जो 74,088 जो है उसका जो घनमूल है वो 42 है। बड़ा आसान है। अब चलिए, अब आपको फास्ट कैलकुलेट करना है, इधर को ध्यान नहीं रखना है। तो चलिए देखते हैं आप मेरे साथ साथ कर पाते हैं कि नहीं। अब हमको चाहिए 1,75,616। बड़ा डिजिट है, यहां से पीछे से 3 का मुझे जोड़ा बनाना है। इकाई में क्या दिख रहा है? 6। तो 6 के लिए 6 ही होता है। यहां दिख रहा है 175, 175 से ठीक कम उधर क्या है? 125, 125 5 के लिए होता है। आगे आंसर 56। बड़ा आसान है, बहुत फास्ट। आप कहेंगे 125 क्यों लिया? 216 जो था वो ज्यादा हो रहा था, तो इससे ठीक कम क्या है? 125, और 125 का जो है घनमूल क्या है? 5, तो इसलिए मैं 5 लिया, और हमारा आंसर क्या था? 56। तो चलिए अगला को और निकालिए, आप निकालिए फास्ट मेथड से। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 5,71,787। क्या करोगे? पीछे से 3 का जोड़ा बनाइए। पीछे से 3 का जोड़ा बन गया। इकाई में क्या है? ये देखिए इकाई में है 7। 7 के लिए उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे 3 होगा। यहाँ इकाई मिल गया। अब बचा क्या? 571। 571 के ठीक कम क्या है? 512। याद किया था हमने, 512 किसका घनमूल क्या होता है? 8। तो ये हो गया 83। देख लीजिए आप यहाँ, अगर आपको याद नहीं था तो इसके 571 के ठीक छोटा कौन है? ठीक कम 512 दिख रहा है, क्योंकि ये तो बड़ा हो जाता। तो 512 इससे ठीक छोटा दिख रहा है, जिसका घनमूल क्या है? 8, और इसलिए हमारा 8 आ गया, और हमारा आंसर क्या है? 83। बहुत आसान, बहुत फास्ट। तो इसी प्रकार अब आपकी बारी है। उम्मीद करता हूं स्क्रीन में जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उसका जवाब आप इसी मेथड से 2 सेकंड में निकालकर आप मुझे बताएंगे, और आप ये भी बताएंगे कमेंट करके कि ये मेथड समझ आया कि नहीं आया। अगर ये मेथड समझ नहीं आया होगा आपको तो इसको और सरल करने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपको समझा के ही छोड़ूंगा। तो चलिए इसी प्रकार के मजेदार ट्रिक एवं जॉब वैकेंसी के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।